हैं और सुअर वाली हरकतें करते हैं, जो हराम होता है वही काम करते हैं। तो ये भारत की परंपरा नहीं है, भारत की नैतिक शिक्षा नहीं है, भारत का योग विज्ञान नहीं है, भारत की वैदिक शिक्षा नहीं है, भारत की पुराण वाली शिक्षा नहीं है, भारत की गुरुकुल शिक्षा नहीं है। जिसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में भी नहीं सुधार होगा, ना भ्रष्टाचार रुकेगा, ना ही जिहाद रुकेगा, ना ही नशा तस्करी रुकेगी, ना ड्रग जिहाद जो है कम होगा। ड्रग जिहाद तो यहाँ की नस्लों को बर्बाद करने की लगातार चली रही है। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो धर्मस्थल संहिता में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को संघ से जोड़ना पड़ेगा, मठ मंदिरों में भेजना पड़ेगा। अपने यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके यहाँ तो चलो दिल्ली से इमाम बुखारी या उनके पुत्र हैं, सपुत्र हैं, उनका आदेश आ जाता है कि मोदी को वोट नहीं देना है। तो भले ही ये सब यूट्यूबर और निगेटिव बातें फैला रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, जो भी विदेशी इकोसिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर, यूट्यूबर हो गए, चाहे ये पत्रकार हो गए फर्जी, तो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब रियली में चुनाव आता है तो वो मोदी को वोट नहीं देते हैं। वो वोट जो मोदी को हराएगा उसी को वोट देते हैं, चाहे वो जच्चा हो चाहे बच्चा हो। जब वोटर हो जाता है, डेमोक्रेसी भाई, हम लोग तो एक दो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी होता नहीं है, और अगर वो मायके में जाएगी तो उसका ऑपरेशन भी करा दिया जाता है। और बेटियाँ, दामाद के प्रति जो है साजिश भी रची जाती है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पर भी बेटियाँ ये कर रही हैं कि अब उनको केवल एक बेटी अगर हो जाए तो उसी में खुश रहे, दूसरा बेटा नहीं पैदा करना चाहती हैं, कहते हैं मैं इसी में खुश हूँ। अरे बेटियाँ तो देखा जाए हम लोग पालते पोसते हैं, एक फिर जैसे बड़ी होती है तुरंत टेंशन बन जाता है कि नहीं उसको शादी करना है, चली जाएंगे। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने राजेश भाई वाला उदाहरण दिया था, तो वो उदाहरण भाई चिराग चाहिए, वंश चलाने के लिए वंशावली चाहिए, पुत्र चाहिए। जैसे दशरथ जी के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उनकी वंशावली चलती चली आ रही है, इसलिए वो रघुकुल रीत चली आ रही है। तो वैसे ही वंश को चलाने के लिए भाई जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ का कर्जा कभी बेटा नहीं उतार सकता है, सही बात है, नहीं उतार, लेकिन हाँ पितृ का कर्जा, पिता का कर्जा बेटा उतार सकता है। इसलिए उतार सकता है अगर जब जितने उनके बेटे हुए हैं उतना बेटा पैदा कर देने की, अगर मैं भी उनका बेटा हूँ अगर, तो पिता अगर हम बेटा पैदा कर देते हैं तो मैं पितृ का अपना कर्ज उतार दूंगा। सनातन धर्म में एक एक चीज़ें साइंटिफिक रीजन है, सनातन धर्म पे ही सारे खोज हो रहे हैं। चाहे चंद्रमा में चंद्रयान 3 गया हो, चंद्रयान 2 गया, चाहे चंद्रयान 1 गया हो, चाहे आपका भी सूर्य के लिए पहला गया था हमारा यान तो भी फेल हो गया, दूसरा गया, फिर तीसरा भेजा गया। अभी चंद्रमा की दूरी बहुत वो है, लेकिन वही सूर्य भगवान जो है सूर्यपुत्र शनि को भी सबक सिखाया और सूर्य को पूरा लील गए थे। तो अंतरिक्ष की भी यात्रा किए थे, सब कुछ करे थे। और इंद्रदेव की अगर बात करी जाए तो वर्षा हो रही है, और मौसम जो है हमारा तो हमारे सनातन पे ही होता है। मौसम विभाग जो जानकारी देता है सनातन पे देता है। वो सब तो कहते हैं कि पृथ्वी चपटी हुई है, हम तो कहते हैं पृथ्वी गोल है, और वो सब कहते हैं कि नहीं जो है सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब है सीधा सारांश कि ये यूजीसी में पढ़ते हैं, ICMRT में पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वी को चपटा हुआ बताते हैं। बारिश होती है भाई, देखो हमारे यहाँ जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। गर्मी होती है भाई, बारिश होती है, नदियों में जाता है, नदियाँ गर्म होती हैं, भाप निकलता है, बादल बनता है तो बारिश होती है। वातावरण है ना, नेचर है ना हमारा सनातन धर्म। हमारा सूर्य उगता है तो भगवा में उगता है, भगवा कलर में, तो वो ये नेचर का प्रतीक है ना। डूबता है, सूर्य उगता है तो और भगवा, डूबता है तो भी लाल रंगनी की केसरी में ही। तो सनातन को आप कैसे बदल सकते हैं, नदियों को कैसे बदल सकते हैं भाई? जितनी भी नदियाँ हैं पूरे विश्व में तो सनातन के नाम पे रखी गई हैं। पृथ्वी ये सब सनातन के नाम पे रखी गई हैं, चाहे हमारे यहाँ महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, सब सनातन के नाम पे रखे गए हैं। उसको कैसे बदल सकते हैं आप? हर चीज़ तो बदल सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैं काले का चश्मा पहन के नहीं, भारतीय संविधान को पढ़ना है तो भारतीय चश्मा पहन के पढ़ना है, और सनातन जन जागरण लाना है। अगर जिहाद को मिटाना है, बेटियों को रियल में बचाना है, अपनी बेटियों को, तो शिक्षा में परिवर्तित करना पड़ेगा। विदेशी शिक्षा नहीं, हमारे यहाँ की गुरुकुल शिक्षा, नैतिक शिक्षा लेके आनी पड़ेगी। योग विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये सब हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे आविष्कार जितने हुए, शून्य की गणित के आविष्कार हमारे यहाँ से मुगलों ने, मतलब भारतीयों से अरबों ने प्राप्त की, अंग्रेजों ने प्राप्त की, सब कुछ। और वही जापान में ये सब चीज़ें नहीं होती है, सिंगापुर में नहीं होती हैं। लेकिन भारत के जो लोग हो रहे हैं वो मेढक की तरह ढल चुके हैं और मेढक की तरह हरकतें करते हैं।
अपने टेम्परेचर को, भाई जगाओ जगाओ, हिंदू जागो, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही। जब इन पर बीतेगी तब इनको समझ में आएगा। बांग्लादेश में जो हुआ, नरसंहार हुआ, बिजनेसमैन थे और करोड़पति थे, बनाए, सब अपना बनाए, प्रॉपर्टी खरीदे, सब कुछ खरीदे, बच्चे नहीं पैदा करें। भाई देखो, जितने सर होंगे जितनी लाठियाँ होंगी, पुराने लोग क्या कह गए हैं, हमने जो है 8 बच्चे पैदा किए, हमने 6 बच्चे पैदा, हमारे 6 लाठियाँ हैं, लोग डरते थे। और आजकल जो है एक बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, एक लाठी भी सही से नहीं हो रही, वंशावली मिट्टी चली जा रही है। वही इस्लाम धर्म में 14, एक बीवी जो है 14 बच्चे पैदा करती है, उसको 6,000 रुपये गवर्नमेंट कांग्रेस की देती थी। नसबंदी का जब पीरियड चल रहा था, नसबंदी जब इंदिरा लेके आई थी और राजीव गांधी लेके आए थे, और वही हिंदुओं के यहाँ नसबंदी कराया जाता था। हिंदू के परिवारों में आदमियों का, औरतों का, कहते थे कि हम हमारे दो से अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, हाँ अगर 2 से कम बच्चा पैदा करेंगे तो आपको 1200 रुपये मिलेंगे, नसबंदी करवाएंगे तो 1200 रुपये मिलेंगे, और वो पैसे लोगों को मिले भी नहीं। तो ये है टेंडेंसी, ये है अपने यहाँ का जो है डेमोक्रेसी या मानव निर्मित जो विदेशी संस्कारें हैं, शिक्षा है, वो है। सनातन धर्म को असली में बचाना है तो आपको फिर से अपना जो है ब्रह्म ज्ञान लाना पड़ेगा, अपने गुरुकुल शिक्षा को पढ़ाना पड़ेगा, अपने रामायण को पढ़ाना पड़ेगा, अपने भगवत गीता को पढ़ाना पड़ेगा। और जो ये आक्रांता आ रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, सठी साठियम समाचरे, और सबको हमारा समानता का अधिकार, जैसे भारतीय नागरिक संहिता बना दीजिए ना, भारतीय नागरिक संहिता नहीं बना हुआ है इन लोगों का। जैसे हमारा आर्टिकल 44 कहता है, आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करिए, नशा बंद करिए, लेकिन ये लोग सांसद विधायक शपथ लेंगे लेकिन नहीं करेंगे। उससे पैसा आता है ना, उससे पैसा बहुत आता है, इसलिए वो लोग नहीं करेंगे। भाई एक कस्बे में हमने देखा था, अभी गए थे जल्द तो एक कस्बे में, मैनपुरवा की बात अगर करी जाती है, मैनपुरवा में एक दारू का ठेका रहता था, अब जो 5-5, 6-6 खुल चुके हैं। कंप्यूटर तेटी को पता नहीं कितने ब्रांचें अलग अलग गोल में, छोटे से कस्बे में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर वही बात करी जाती है हाईवे पे, रोड किनारे, चक्रों, यहाँ ठंडी बियर मिलती है, यहाँ चिल्ड बियर मिलती है, वहाँ ठंडी बियर मिलती है, यहाँ अंग्रेजी शराब मिलता है, यहाँ जहाँ आप निकलेंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें छोटे छोटे कस्बों में। सरकार को इससे टैक्स का पैसा जाता है, देश बर्बाद इसलिए हो रहा है। भाई हम तो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स लाइए, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की भी जरूरत है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था GDP बढ़ाना है, विश्वगुरु बनाना है, हम तो कह रहे हैं खर्चे पे केवल टैक्स लगाइए, इनकम पे नहीं। इनकम टैक्स ले रहे तो रोड टैक्स क्यों ले रहे हो? गाड़ी खरीदते हैं तो, या आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं ऑलरेडी, स्कूटर हो, मकान बनवाते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तमाम टैक्स देते हैं। तो हम केवल खर्चे पे टैक्स करेंगे, मतलब जो है देंगे बेयर टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। तो टैक्स अमेंडमेंट करने की अति आवश्यक है। भारत का संविधान जो है ये अम्बेडकर साहब वाला, BN राव साहब वाला लागू करिए, नहीं तो जो संशोधित कापी है इसको ख़त्म करिए, नहीं तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, गजवाए हिंद। वो लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के लोग हवा में हैं। और लोग को चाहे जितना भी चिल्ला लो, जितना भी योगी जी चिल्ला लें, जितना भी अश्विनी उपाध्याय जी चिल्ला लें, जितना भी मोदी जी भी चिल्ला लें कि भाई देखो हम लोग अपने सिस्टम के तहत काम करते हैं, संविधान के दायरे में काम करते हैं। प्रशासनिक व्यक्ति जो राष्ट्रवादी हो सकता है लेकिन वो प्रशासनिक दायरे में काम करता है। जुडिशरी के लोग अपने जुडिशरी दायरे में काम करते हैं। रिटायर होने के बाद वो कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, संवैधानिक पद पे रहते हुए लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब हम लोग सनातनी आवाज़ उठाएंगे, फ्रीडम फाइटर जब आवाज़ उठाएंगे, राष्ट्रभक्त लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे किसी विभाग में हो, चाहे IPS हो, चाहे IPS हो, चाहे वो आपके PCS हो, चाहे IS हो, रिटायर है, PIL में सहयोग करें। और जो लोग जैसे वक्फ बोर्ड में रिटायर IS PCS हैं, IPS हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब PIL डाली जा रही है कोई भी चीज़ संशोधन करने के लिए, तो उसमें ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी वो पेंशन पा रहे हैं, सोचते मेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो अपने ये ऐसा नपुंसकता की दवा दे दी गई है कि वो सब साईं राम को पूछते हैं, चढ़ावा देते हैं, और साईं को कहते हैं कि नहीं साईं तो। और मूवी जिहाद, बॉलीवुड जिहाद तो हुआ है, शिरडी वाले साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, तो ये फकीर को ये लोग भगवान बना देते हैं। चाहे हमारे यहाँ एक आए थे, मान लो मैसेंजर ही कह सकते हैं उनको, सिद्धार्थ जी, सत्य की खोज के लिए निकले थे, गौतम बुद्ध बने थे, तो एक तरह से मैसेंजर हो गए, उनको भगवान की उपाधि दी जाती है। तो ये अपने यहाँ भ्रांतियाँ हैं, तमामों रूढ़िवादिता है। तो रूढ़िवादिता को आप इस मामले में, गॉड के मामले में ले रहे हो, लेकिन वहाँ में जो बुर्का प्रथा है, चाहे ये कुप्रथा है, जैसे अपने हम लोग उन्होंने बलि प्रथा ख़त्म कर दी, लेकिन वो लोग ये हलाल प्रथा को अपनाते चले जा रहे हैं। बुर्का प्रथा, जैसे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा थी, हम लोगों ने ख़त्म किया। रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है, कुर्तियों को ख़त्म करना है, तो वो सब दुआ ताबीज़ कर रहे हैं।
बुर्का, हिजाब, नकाब पहन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्कूल में भी पहन के अलाउ किया जाए। हिजाब वाला आप लोगों ने देखा कितना वो वाला उठा, और वो सब अब संडे की छुट्टी के बजाय जो है शुक्रवार की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कोई भी ISPCS प्रोटोकॉल में होता है, मुस्लिम होता है, तो नमाज के लिए अपना वक्त निकाल लेता है और वो नमाज मतलब प्रोटोकॉल में VIP प्रोटोकॉल में पढ़ने चला जाता है। लेकिन यहाँ के लोग पूजा नहीं करने जाते हैं, ना तिलक लगाते हैं, ना ही भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ना ही कोई मंत्र पता है। अगर बात करी जाए तो भाई जब जब देश पे संकट आई है तो हमारे सनातनी वीरों में से कोई ईश्वर रूप जन्म लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो जब जब धर्म पे हानि हुई है तब तब भगवान का अवतार हुआ है। तो हम में से कोई ना कोई अवतार होगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अब आप लोग जागे, अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना है। नहीं तो जिहादियों तो रोज़ आपकी बहन बेटियों, हमारी बहन बेटियों कजिन को लेके जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन बड़ा तेज़ी से हो रहा है, स्कूल कॉलेज के सामने गाड़ा लगा के बैठ रहे हैं और इन लोगों का एक मिशन है, इन लोगों का एक टारगेट है, ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं जिहाद के लिए। इन लोगों को केवल मदरसा तालीम लेना है, शिक्षा लेना है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, इस्लाम प्रचार प्रसार मौजूद के हक़ को बढ़ाने के लिए। यही के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जो नया मुल्ला होता है वो अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है, प्याज ज़्यादा खाता है, वही जिहाद की ज़्यादा बातें करता है। वही जो अगर तुरंत धर्म परिवर्तन कर लिया, एक हफ्ते बाद हम लोग के लिए खतरा बन जाता है। तो ये समझने की चीज़ है, सरकारों को भी चेतना लाने की ज़रूरत है और पाठ्यक्रम में चेंज करने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म करके पुलिस चार्टेड लागू करे, समान शिक्षा, समान एजुकेशन और समान पाठ्यक्रम लागू करने की ज़रूरत है। ये विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल ख़त्म करने की, मदरसा शिक्षा जो अलग कर दिया गया, अलग अपना जो है आप मजहब और हदीस की शिक्षा दे सकते हैं, दीनी तालीम दे सकते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो समझ लीजिए कि भारत गजवा हिंद बन जाएगा, भारत इस्लामी मुल्क बन जाएगा, योगी जी से भी कहना है। और ये समझने की चीज़ है, सभी सनातनियों को समझने की चीज़ है। बारंबार मैं निद्रा खराब करके अपना सब कुछ त्याग करके आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। अगर जिन भाइयों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और लोगों के पास फॉरवर्ड करिए, ताकि जो है जन जागरण आए, पूरे भारत में हमारी विचारधारा फैले और सनातन जो रही है वही फैले। जो चीज़ें हैं हम अलग से कोई नहीं बता रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ही बातें कर रहे हैं। हम तो कहते हैं इसका 20% लागू कर दीजिए जो बचा हुआ है, बाकी तो 80% तो इसमें परिवर्तित हो ही चुका है। 130वां संशोधन हो गया है, लेकिन सुधार क्या हुआ, जमीनी स्तर धरातल पे क्या हो रहा है। भले हम विदेश में जा रहे हैं, विदेश नीति वो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आप जाग जाएंगे, अब विदेशी शिक्षा को छोड़ देंगे, बिल्कुल अपना लेंगे, तो फिर से भारत में सृजन होगा, भारत की उन्नति होगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। इतने संसाधन हैं भारत में। भारत देव की नगरी रही है, देवताओं की नगरी रही है। भारत में सब कुछ उगता है, फलता है, फूलता है और भारत के ही हम लोग वासी हैं। तो आप लोगों को भारत माँ की शपथ है, आपकी जो है जिन्होंने जन्म दिया उनकी शपथ है कि आप लोग देश हित, राष्ट्र हित में काम करें और इसको वीडियो को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।